अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। अंधेरी सबर्बन आलय मेमन जमात के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के मिशन के तहत तलाक और गुटखा के बारे में इकबाल मेमन ऑफिसर ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन एक पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चला रही है तलाक फ्री। एक भी जमात के अंदर ये साल एक भी तलाक नहीं होनी चाहिए। रज़ाक भाई, एक भी तलाक नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आइंदा एजीएम के अंदर उस जमात का हम फेलिसिटेट करेंगे जिस जमात में नहीं है। तो पूरे हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि एक भी जमात के अंदर तलाक नहीं हो। दूसरी तहरीक हमने चलाई है गुटखा, सुपारी, हुक्का। ये सारे मेमन बरादरी जितने भी खाते हैं, अगर गुटखा खा रहे हैं तो अल्लाह के वास्ते ये गुटखा बंद कर दो। हमारा मेडिकल का एक डिपार्ट है, लाखों रुपया हम उसमें देते हैं। मगर आपको मैं बताऊं कि 50% 60% गरीब लोग जो पैसे लेने के लिए आते हैं वो कैंसर के मरीज होते हैं और उनको पूछते हैं तो उनका कहने का यह है कि गुटखा और तमाकू खा करके अपने सेहत को बिगाड़ते हैं, कैंसर होता है। ये गुटखा और तमाकू पैसा दे करके आप बीमारी को पालते हैं। तो मेरी माँ और बहनों से यहाँ पर आई हुई है, आपका पावर बहुत चलता है घर में। अगर आपका शौहर अगर गुटखा और तमाकू खाता है, खुदा के वास्ते उसको बंद करवा दीजिए। आज के बाद गुटखा कभी भी नहीं खावे, वो उससे कसम खिलवाइए। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा अशरफ अकबानी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि हमारे बहुत सारे मुस्लिम लोग और बहुत सारे पूरे इंडिया के बहुत सारे लोग इस गुटखे की वजह से बहुत सारी बीमारियां झेलते हैं, बहुत सारी डिजीज़ सफ़र करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है जो हमारी मेमन जमात ने लिया है, एंड ऐसे ही बहुत सारे इनिशिएटिव लेते रहते हैं, तो इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर कुलसुम अकबानी है और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद डॉक्टर हूँ और मैं कैंसर के लिए बहुत काम करती हूँ। हाँ, हम लोग होम्योपैथी से कैंसर में काम करते हैं। तो जो गुटखा है उससे मैंने बहुत सारे कैंसर केसेस देखे हैं, क्योंकि गुटखे की वजह से जो बकल कैविटी जिसे हम माउथ कहते हैं, जो हमारे फेस का जो कैंसर होता है, जिसे जो माउथ कैंसर होता है वो बहुत कॉमन है। और गुटखा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जो कॉज है उसका। तो हमारी जमात जो अब नया इनिशिएटिव जो ले रही है वो बहुत मैंडेटरी इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे अगर हम लोग अवेयरनेस फैलाएंगे तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैंसर पेशेंट को ज़रूर हेल्प कर सकते हैं कि वो आगे ना बढ़े इस चीज़ में। थैंक यू। मेरा नाम नफीसा सलीम धनानी है। ये बहुत ज़रूरी भी है, ये ज़रूरी मुहिम है। आजकल BDS जो है उस पर भी हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज लोगों को दांतों का इशू हो ही इसलिए रहा है। आजकल सभी लोग, पहले डैडी को भी ये चीज़ ये होती थी, लेकिन जब उन्होंने एक बार सुना कि ये चीज़ से कितनी तकलीफ होती है, उन्होंने एक ही झटके में छोड़ दिया। और आज वो रिक्शा भी चलाते हैं, तो रिक्शा चलाते हुए भी लोगों को गाइड करते हैं। कोई अगर रिक्शा में बीड़ी पी रहा है तो वो उसको उतार देते हैं रिक्शा से, जो कि बहुत बड़ा वाला स्टेप है जो मेरे डैडी लेते हैं कि आप उतर जाओ, मेरी रिक्शा में नहीं बैठ सकते अगर आप कुछ गुटखा या कुछ तो भी बीड़ी वगैरह पीते हो। तो ये चीज़ सेहत के लिए एज अ डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ वाली है, जो आगे चल के आपको ही नहीं आपकी पूरी फैमिली को रिस्क में डालेगी। मैं समाज को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई इतना अच्छा जीवन मिला है, इस जीवन का आप फ़ायदा उठाओ। यहाँ आए हो तो यहाँ पे हम लोग झंडा गाड़ने आए हैं, तो झंडा गाड़ के जाओ। एक भी गलती मत करो, नशा मत करो, अय्याशी मत करो, आगे बढ़ो, करियर बनाओ, डिग्री हासिल करो और आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो तुम भी कामयाब होंगे, तुम्हारी फैमिली भी कामयाब होगी, यही मैं सबसे बोलना चाहता हूँ। मुझो नाम शाहनवाज अजीज़ चूनावाला है कि असा के बहुत खुशी थी एज यूथ कि इकबाल अंकल ऑफिसर साहब ने ये बीड़ो उपाड़ियो है। बोले कि ये चीज़ पंहिंजे कम्युनिटी के बहुत ज़रूर है। पंहिंजी कौम जा यूथ अने वड़ा बधी नशे जी चीज़ों में मुब्तला थे था, इनसे पछी अग्या फैमिली जो बहुत नुकसान थे तो
तो अगर इन्हें जी असाई दुआ करो था कि इन्हें जो कामयाब रहे ताकि पंहिंजी कौम जा लोग बधी आदत से बहार अचन अने लोग तरक्की करन अने ए लोग हेल्थ सारी रहे तो ए लोग फैमिली भी खुशहाल रहे। ही हिकिड़ो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज इन्होंने ॾिनी है एंड इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर सो इन लाइ ही हिकिड़ो बहुत असां लाइ भी हिकिड़ो मोटिवेशनल थिंग है कि असां भी इन लाइ कोशिश करे जे उन जे साथ में जी शुक्रिया। भैया आज मेरी स्पीच रह गई है। मेरी स्पीच के अंदर मेरा ये था, मैंने लिया था इसके अंदर कि तलाक वालों को जो है तलाक के जो मसले चल रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देंगे और हम उसके सेमिनार वगैरह चलाएंगे जिसके अंदर हमारे जुनैद भाई जो है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारा मुद्दा भी है, ये हमारा पहले से मुद्दा था कि तलाक के ऊपर हमारे को बहुत जोर देना है इसके ऊपर। और गुटखा के लिए आप क्या लोगों को? गुटखा के लिए भैया मैं तो ये बोलूँगा कि भाई आदमी को नहीं खाना चाहिए। अब बोलो तो क्या बोलते हैं, मौत तो बरहक है, लेकिन अब तकलीफ से क्यों मरना है? मरो तो सही तरीके से, तकलीफ से क्यों मरना है भाई? मौत तो सबके लिए बरहक है, नहीं खाता उसके लिए भी, खाता उसके लिए भी, लेकिन तकलीफ होंगे ना। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, घर में बीवी झगड़ा करती है। जुनैद हलाई और हमारे स्पीच का ये एजेंडा भी था। आज की एजेंडा में ये था प्रेसिडेंट की स्पीच में कि स्टॉप डिवोर्स सेव मैरिज का हमने एक बाकायदा इसके अंदर पूरा एक पैराग्राफ किया था तैयार के भाई हम इसके ऊपर बोलेंगे और हमारी जमात इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली है। और हम चाहते हैं कि जितनी भी जमातें हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स भी हैं, वो अपने अपने तौर पे इस पर काम करें और इस पर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक तलाक भी बचा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि ये जो तलाक का मामला है ये बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत छोटी छोटी बातों पे लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि उसमें कितनी ज़िंदगियां बर्बाद होती है और इसमें कितनी तकलीफ़ें होती हैं। तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि भाई सब लोग इसके अंदर हिस्सा लें इंशाल्लाह। और हम लोग जमात अंधेरी सभा अलमी जमात इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली है सबके साथ इंशाल्लाह। दुआ की खास दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़। मेमन कौम से जुड़ी है खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए मेमन टाइम्स न्यूज। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर। आइन आरी रही आयो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज।